ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे। किसी को खून की उल्टी होती है, सांस नहीं आती ना, तो एक एक कदम उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कैंप 4 मतलब डेथ जोन, उंगलियां काटनी तक पड़ जाती हैं। जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। साल 2019 में 22 मई की सुबह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक छोटे से गांव भोजनगर में रहने वाली मेघा परमार और उसके कुछ ही घंटों बाद छिंदवाड़ा जिले की भावना डहरिया ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। आज इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर जानिए दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही मेघा परमार की जुबानी। हम जब हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे। हम बेस कैंप पहुंचते हैं। बेस कैंप 5645 मीटर की हाइट पे होता है। वहीं आपका हार्ट, जैसे आप 10 मंजिला इमारत की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हो, दिल हार्ट पंप करता है, वैसे वहाँ पंप करता है। उसके बाद आता है 2 महीने का हमारा एक्सपेडिशन होता है। हमारे 4 कैंप होते हैं और हर कैंप में टफ़ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो और बढ़ती जाती हैं। हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं। नीचे क्रैम्पोन लगे होते हैं जो लोहे के दांतनुमा होते हैं, जिससे कि आइस में ग्रिपिंग होती है। हम लोग क्लाइंबिंग जो करते हैं वो हमेशा रात को करते हैं, क्योंकि उस समय स्नो हार्ड तो होती है और दिन के समय एवलांच आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे टफ होता है कुंभू ग्लेशियर को पार करना। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक ही बार में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंच जाओगे। आप पहले जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर वापस जाते हो, फिर वापस आते हो। ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। तो बेस कैंप से हम लोग रात को निकलते हैं कैंप 1, करीबन 9 घंटे अपनी अपनी स्पीड के ऊपर। वहाँ एक ही काम करता है, पैर भी बहुत थकता है, पानी पीने को प्रॉपर नहीं मिल पाता है और अंदर से हर समय शरीर टूटता रहता है, क्योंकि सांस नहीं आती ना, तो एक एक कदम उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जुमार चलाना पड़ता है और आइस का पूरा होता है। कई बार जब लेडर पार करते हैं वो ऐसे हिल रहा होता है ना, तब पैर कांपते हैं, पर उस समय हिम्मत बढ़ानी पड़ती है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। निकलते हैं, फिर कैंप 1 पहुँचते हैं। कैंप 1 में हम लोग टेंट वेंट लगाने के बाद बर्फ़ खोदते हैं, उसी को पिघला के पानी पीते हैं और सूप वगैरह पीते हैं। पहली बार एक्लेमेटाइजेशन के जाते इतनी तेज़ हेडेक होता है, क्योंकि शरीर को आदत नहीं होती। कहीं हमारे साथी आसपास के लोगों के टेंटों में किसी को खून की उल्टी होती है, नॉर्मल उल्टियाँ होती, वॉमिटिंग्स होती रहती है, बहुत तेज़ हेडेक होता है। दिमाग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो विचार आना भी बंद हो जाता है, नींद नहीं आती है, 1 घंटा भी नहीं सो पाते हो। इतना तेज़ सिर दर्द कि ज़िंदगी में कभी आपको यहाँ तो वो सिर दर्द महसूस ही नहीं होता है। फिर कुछ दिन के गैप के बाद कैंप 1 जाते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं 6500 मीटर की हाइट पे। वहाँ के चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। वहाँ बहुत तेज़ विंड होती है। हम लोग इस बार जब आए थे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं थी। हम सबके टेंट टूट रहे थे रात में। हम 4 लोग एक टेंट में बैठ के टेंट पकड़ के बैठे हुए थे और भट 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 तरह से हवाएं आ रही हैं, बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा था ये रात कैसे बीतेगी और हेडेक बहुत तेज़ हो रहा है। उसके बाद होता है कैंप 3। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ आपको वॉशरूम भी जाना होता है तो आपको कैराबिनर अटैच करके जाना पड़ता है और सीधे लेट भी प्रॉपर नहीं जा पाते। उसके बाद होता है कैंप 4। कैंप 3 के बाद 7900 के बाद आपको ऑक्सीजन लगाना, सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल भी सांस नहीं होती है। और वहीं इसके बाद आप सबसे ज़्यादा डेड बॉडी को देख पाते हो। होता क्या है कि सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है वो ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से होती है और दूसरी वजह से भी होती है, कोई क्रवास में गिर जाता है। कैंप 3 के बाद कई बार जो पुरानी डेड बॉडीज़ ग्लेशियर से निकलती हैं तो आपको उनके बगल से क्रॉस करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो रास्ता एक ही है तो उनके हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं, तो कई बार उनके ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। कैंप 4 मतलब डेथ जोन, जिसे डेड बॉडीज़ का हब समझ सकते हैं आप। कई लोगों की जिनकी डेथ होती है उन्हें स्लीपिंग बैग में बंद करके, जैसे गेहूं की कैसे खप्पी रख देते हैं वैसे रख दी जाती है, और आपका टेंट जस्ट उसके बगल में होता है। वो पल बहुत कँपाने वाला होता है, बहुत बहुत डर लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं अगले पल इनकी जगह हम तो नहीं होंगे। तो मेरी ये ज़िंदगी को बदलने में मांझी दा माउंटेन मूवी का बहुत हाथ था। उसका एक डायलॉग था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपना डायलॉग बनाया था, फिर जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। और उसी के वजह से जब मैं थकती थी, अंदर से जो दूसरा वाला दिमाग होता है वो बोलता था जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि शरीर तो मकार होता है, वो तो बोलता है दर्द हो रहा है, वापस चलो, बहुत दर्द हो रहा है। 4 दिन बिना खाए हुए हो जाता है, हलक में एक बूंद नहीं जाती है पानी की। 2 दिन हो चुका होता है, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से होंठ ना सफ़ेद पड़ जाते हैं गुलाबी की जगह।
सनबर्न की वजह से चेहरे की लेयर इतनी निकल जाती है कि जगह जगह से खून खून जैसा दिख रहा होता है, बहुत ही दर्द होता है। फिर उसके बाद समिट पुश होता है जो 18 घंटे का होता है। उस समय ना आपके पास शरीर में जान रहती है, लिमिटेड ऑक्सीजन रहती है और आपका हर पल शरीर बोलता है गिव अप कर दो, गिव अप कर दो। फाइनली 22 मई सुबह 5 बजे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे इंडिया का फ्लैग के साथ थी और -47 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे। मतलब चंद सेकंड भी आप मास्क निकालोगे ऐसा लगेगा सुइयाँ चुभ रही हैं। और ग्लव्स यदि आप मान लो निकालते हैं तो फोस्ट फाइट होता है, जिससे की वजह से उंगलियाँ काटनी तक पड़ जाती हैं और कई लोगों के, मेरे साथियों की काटनी भी पड़ गई। तो वो टाइमिंग में जब इंडिया का फ्लैग ऐसे निकालते हो आप, वो फीलिंग्स सबसे अलग होती है, सबसे अलग। मतलब मेरे को भी शरीर में दर्द हो रहा था। मैं भी बीच में लाइन जो थी उसमें आने के बाद ऐसा मन कर रहा था रिटर्न आ जाऊँ, पर एक ही लाइन थी जो मुझे वहाँ तक पहुँचाई थी कि जब तक चढ़ूँगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। जब हम ये सोच लेते तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। और आप भी अपने अंदर एक ही चीज़ कहिएगा कि जब तक आप अपने टारगेट को डिसाइड करने के बाद उसे पा ना ले तब तक छोड़े नहीं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई है, जो कि एवरेस्ट की पुरानी ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी अब एवरेस्ट फतह करने के लिए 86 सेंटीमीटर और चढ़ना होगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।